हेलो दोस्तों, वृत्त यानी सर्कल्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स और उससे संबंधित एक प्रमेय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि 3 असमरेख बिंदुओं से होकर जाने वाला हम केवल एक वृत्त बना सकते हैं। यदि हमें यहाँ एक चौथा बिंदु भी दिया जाए तो 3 स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। हो सकता है कि यह बिंदु वृत्त पर ही स्थित हो, यह भी हो सकता है कि वह वृत्त के अभ्यंतर में स्थित हो, और यह भी हो सकता है कि वह बिंदु वृत्त के बहिर्भाग में स्थित हो। यहाँ हम पहली स्थिति पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जहाँ यह चारों बिंदु वृत्त पर स्थित हैं। ये बिंदु चक्रीय बिंदु यानी कॉनसाइक्लिक पॉइंट्स हैं। इन चारों बिंदुओं को जोड़कर हमें जो चतुर्भुज मिलता है उसे एक चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कहा जाता है। चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के बीच एक दिलचस्प संबंध होता है। इसे हम एक क्रियाकलाप द्वारा पता लगाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हमें कागज, प्रकार, पेंसिल, स्केल और कैंची की आवश्यकता होगी। चलिए कागज पर प्रकार की सहायता से एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बनाते हैं, जिसका केंद्र O है। अब इस पर 4 बिंदु P, Q, R और S लेते हैं। इन बिंदुओं को इस प्रकार मिलाकर एक चक्रीय चतुर्भुज PQRS प्राप्त कीजिए। अब कोणों के बीच संबंध को समझने के लिए हम चतुर्भुज PQRS को कैंची की सहायता से इस वृत्त से अलग कर लेते हैं और अब इसे इस प्रकार 4 चतुर्भुजों में काट लेते हैं। दोस्तों, हमें कोणों के बीच संबंध बताना है, इसीलिए हमने चतुर्भुज PQRS को विकर्ण यानी डायगोनल्स से नहीं काटा है। अब हम इन चतुर्भुजों को इस प्रकार रखते हैं। आप देख सकते हैं कि इन दोनों स्थितियों में हमें सीधी रेखा प्राप्त हो रही है, यानी इन कोणों का योग 180 अंश होगा, और यहाँ सीधी रेखा प्राप्त नहीं हो रही है, यानी इन कोणों का योग 180 अंश नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि चतुर्भुज PQRS में कोण P और कोण R सम्मुख कोण हैं और कोण Q और S भी। तो क्या यह कहना सत्य होगा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होता है? जी हाँ दोस्तों, यह कथन सत्य होगा। आप और भी चक्रीय चतुर्भुज लेकर इस क्रियाकलाप को दोहरा सकते हैं। दोस्तों, यह एक प्रमेय है जो कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होता है। इसे हम गणितीय रूप से भी प्रमाणित कर सकते हैं। चलिए इसे सिद्ध करते हैं। कथन के अनुसार हम यहाँ एक चक्रीय चतुर्भुज DEFG बनाते हैं। हमें सिद्ध करना है कि इसके सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश है। हम यहाँ एक रचना करते हैं। विकर्ण DF और विकर्ण EG खींचते हैं। चतुर्भुज में हमें यह 4 त्रिभुज प्राप्त हुए। चलिए अब इस प्रमेय की उत्पत्ति देखते हैं। दोस्तों, कोण GDF और कोण GEF एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं, इसलिए वे बराबर होंगे। इसी प्रकार यह दोनों कोण यानी कोण FDE और कोण EGF भी बराबर होंगे। इन्हें समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों समीकरणों को इस प्रकार जोड़ देते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो कि कोण GDF और कोण FDE को मिलाने पर हमें कोण D प्राप्त होता है, यानी हम यहाँ कोण D लिख सकते हैं। यदि हम इस समीकरण के दोनों पक्षों में कोण F को जोड़ दें तो इस समीकरण के दाहिनी पक्ष का योग 180 अंश होगा। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? वीडियो पॉज कर आप सोच सकते हैं।
यह तीनों त्रिभुज GFE के कोण हैं और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी कोण D और कोण F का योग 180 अंश होगा। दोस्तों, यह दोनों कोण D और F इस चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण हैं। इस प्रकार हमने यह सिद्ध किया कि सम्मुख कोणों का यह युग्म संपूरक है। दोस्तों, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। समीकरण 5 का उपयोग कर हमें कोण E धन कोण G बराबर 180 अंश प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने इस प्रमेय को सिद्ध किया कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होता है। दोस्तों, क्या इस प्रमेय का विलोम भी सत्य होगा? अगली वीडियो में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस सत्र में बस इतना ही। आज हमने चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल्स और उससे संबंधित एक प्रमेय पर चर्चा की। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।